आपका प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्नावली 13.1 संख्या की स्टैटिस्टिक्स, जिसमें आज हम करने जा रहे हैं इसका तीसरा सवाल। इसमें कहा गया है निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। माध्य जेब खर्च 18 रुपये, इसे माध्य पहले ही दे दिया है, यानी जो एक्स बार है वो इसमें ऑलरेडी दे रखा है, यानी हमारे पास एक्स बार के बराबर होता है ये ऑलरेडी दे रखा है हमारे पास 18 रुपये है। तो लुप्त बारंबारता ज्ञात करनी है एफ। तो यहाँ पर हमने इसका एक बारंबारता चार्ट बना लिया है। वैसे तो इसने इस प्रकार से दिया था, हमें इसे बना लेना है। चाहे तो आप यहाँ पर डायरेक्ट वर्ग अंतराल लिख सकते हो, या यहाँ पर बच्चों की संख्या की जगह पर बारंबारता लिख सकते हो, या आप बच्चों की संख्या भी लिख सकते हो। तो हमने बच्चों की संख्या ही लिख दी जैसा इसने हमारे पास चार्ट दिया है उसके अनुसार। बस हमें पता होना चाहिए कि बारंबारता को हम एफ आई से दर्शाते हैं, और हमें एक्स आई निकालना होता है। तो एक्स आई हम इससे निकालेंगे कैसे? तो सबसे पहले यहाँ तक का आपको पहले काम कर लेना चाहिए, और ये एक अच्छे से चार्ट बना लेना चाहिए अपने उस पर। ताकि मैंने तो इसलिए बना लिया क्योंकि मेरा टाइम खराब ना हो, मैंने इसलिए ऑलरेडी बना लिया था। तो अभी क्या करना है इसमें, हमें सब में करने जा रहे हैं सवाल को। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर इसको बोलते हैं दैनिक जेब जेब भत्ता। रुपयों में जो है 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, और 17 से 19, और 21 से 23, और 23 से 25 इस तरह से दे रखा है। और बच्चों की संख्या इस हिसाब से इनमें दे रखी है 7, 6, 9, 13, और एफ, और 5, 4। तो हमें एफ की बारंबारता ज्ञात करनी है, हमारा मेन क्वेश्चन है एफ। तो इसको निकालना है इसमें। तो इसको निकालने के लिए क्या होगा, सबसे बड़ा आसान है इसमें, जो जैसे कि हम देख रहे हैं संख्याएं जो है बहुत ही सिंपल है। 7, 6 इसमें देखा रखा है, और अंतर भी इसमें देखो। इसका अगर है उच्च लेवल और उच्च उच्च सीमा और निम्न सीमा में अंतर भी 2 का है। तो इस प्रकार से जो इसका माध्य निकालना भी आसान होगा। 13 और 11 से करके हम इसका पहला एक्स चिन्ह माध्य जो हमारा आता है माध्य चिन्ह, वो पहला निकाल लेते हैं इंटेग्रल में। तो आपको बता देते हैं इसको क्या बोलते हैं। इसको बोलते हैं वर्ग अंतराल, जिसे हम वर्ग अंतराल ही बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं क्लास इंटरवल। और बच्चों की संख्या इसको बारंबारता बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। तो इसे आई से डिनोट करते हैं, लेकिन जो इसके अंदर से जो यानी उच्च सीमा और निम्न सीमा के बीच का जो अंतर आता है उसको एच बोलते हैं। एच का मतलब होता है हाइट, उनके बीच की ऊंचाई, उनके लेवल कितना है उसको हाइट बोलते हैं। तो इन दोनों के बीच में दो की हाइट है, यानी 2 का डिफरेंस है। तो 2 को क्या करेंगे हम इसमें जोड़ते चले जाएंगे। किसमें? जो यहाँ पर इनका बारंबारता निकालने में, पहले के तो हम निकाल लेते हैं। पहले का निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, उच्च लिमिट, यानी जो हमारी उच्च लिमिट है और निम्न लिमिट है दोनों को जोड़ लेते हैं। 11 + 13 बटे 2 कर देते हैं, यानी 11 बटे 13 कितना था 24, 24 बटे 2। तो 2 से काटेंगे 24 को, तो 2 12 दूनी 24 पे कट जाता है। तो हमारे पास पहली लिमिट जो हमारे एक्स चिन्ह आ गया यहाँ पर, वो आ गया 12। तो क्या आ गया 12। तो 12 के बाद इनके बीच हम देख रहे हैं कि एच जो हाइट आ रही है कितनी आ रही है, 11 का और 13 का अगर अंतर देखें तो क्या आ रहा है हमारे पास, 2 का अंतर आ रहा है। उच्च लिमिट से हम निम्न लिमिट को घटा देंगे तो 2 बचेगा प्लस का। तो प्लस के 2 आ रहे हैं, तो 2 का डिफरेंट आ रहा है यहाँ पे। तो 2 इसमें हमें बार बार ये निकालने की आवश्यकता नहीं है कि हमें बार बार इस तरह करना पड़ेगा। तो हम इसका डायरेक्ट ही माध्य निकाल देंगे। 13 और 15 का माध्य हमारे पास डायरेक्ट हम करते चले जाएंगे। 2 का फर्क है, तो जो हमारे पास माध्य है उसमें 2 जोड़ते चले जाएंगे जो हमारे पास हाइट है। तो 12 में 2 जोड़ेंगे तो 14 हो गया, 14 में 2 जोड़ेंगे तो 16 हो गया, 16 में 2 जोड़ेंगे तो 18 हो गया, 18 में 2 जोड़ेंगे तो 20 हो गया, 20 में 2 जोड़ेंगे तो 22 हो गया, 22 में 2 जोड़ेंगे तो 24 हो गया। तो यहाँ तक हमारी पूरी बारंबारता मंटन के हिसाब से ये पहली जो है चिन्ह माध्य आ गया हमारा पहला माध्य, यहाँ का पहला पॉइंट। जो बारंबारता वाला माध्य होता है ना, बार माध्य है, वो हमारा मेन माध्य से निकालना होता है। ये सवाल सोल्व करने के लिए होता है। लेकिन अब हमें यहाँ पर दिख रहा है कि ये टिप्स पर हम गिन सकते हैं, बहुत आसान मेथड है, तो इसमें हम डायरेक्ट मेथड लगाएंगे। तो डायरेक्ट मेथड के लिए क्या फॉर्मूला होता है वो आप है चाहे तो यहाँ पर लिख सकते हैं। इसलिए डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला होता है एक्स बार बराबर होता है सिग्मा, सिग्मा यानी सबमिशन किसका, फ्रीक्वेंसी आई का, और गुणा करके किसके साथ, x1 के साथ जो हमारा माध्य चिन्ह है, गुणा एक्स आई। इस प्रकार से लिख सकते हैं। चाहे तो इसमें यहाँ पे कोमा भी लगा सकते हैं आप, तो हम इसमें कोमा लगा देते हैं, हमें इसकी आवश्यकता नहीं है। ऐसा कर देंगे तो इसमें हम कोमा लगा देंगे। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे कोमा लगा दिया हमने, इस तरह से कोमा कर सकते हैं आप इसमें। और बटे में क्या नाम है हमारा, ये जो है सिग्मा एफ आई आ जाएगी, यानी बारंबारता का योग। और बारंबारता का योग इसमें ऑलरेडी कितना दे रखा है वो हम इस प्रकार से अभी दिखाएंगे। तो सबसे पहले तो हमने फॉर्मूला लिख लिया कि हमें इसमें डायरेक्ट मेथड लगाना है। कौन सा मेथड लगाना है, डायरेक्ट मेथड लगाना है। और हमारे पास ऑलरेडी जो है कितना माध्य दे रखा है, माध्य ऑलरेडी दे रखा है हमारे पास, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी माध्य दे रखा है। कितना दे रखा है, क्योंकि
माध्य हमारे पास एक्स बार, यहाँ पर एक्स बार ऑलरेडी दे रखा है, कितना दे रखा है हमारे पास 18 रुपये, 18 रुपये के रूप में दे रखा है यहाँ पे 18 रुपये माध्य दे रखा है, क्या 18 रुपये एक्स बार। तो ये तो हमें पता है और हमने माध्य का सूत्र यहाँ पे लिख लिया। अब माध्य के सूत्र के अनुसार ही जैसे कि हमारे पास सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई करना है, तो इसके लिए हम आगे यहाँ पे इस पॉइंट हमारा कौन सा निकलेगा, तो हम यहाँ पर एफ आई और इंटू में एक्स आई की गुणा कर देंगे। तो ये गुणा करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, 12 की 7 से गुणा करेंगे 12 से 84 हो जाएगा। इसी तरह से 14 की 6 से करेंगे 14 6 84 हो जाएगा। 16 की 9 से गुणा करेंगे 16 निम में 144 हो जाएगा। 18 की 13 से गुणा करेंगे तो आप गुणा करके भी देख सकते हैं, 18 तिये 18 18 36 अठारते हैं, 18 दूनी 36 अठारते 54, 54 के 4 हासिल लगे 5, 18 कम 18 और 5 23। तो ऐसे गुणा कर सकते हैं आप। इसके बाद 20 एफ है, तो 20 की और एफ की गुणा होगी तो क्या आएगा, 20 एफ आएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, 20 एफ लिख लेंगे, लेकिन इनके साइड में से नहीं, थोड़ा चाहे यहीं पे लिख लो, लेकिन 20 एफ को इनके साथ नहीं जोड़ेंगे क्योंकि ये अचर या अचर राशि, चर और अचर राशि को अलग अलग जोड़ते हैं। तो इसको 20 एफ ऐसे करके आगे की तरफ ऐसे लिख लो, कोई मुश्किल नहीं है। साइड में एफ 20 एफ लिख लिया हमने, गुणा कर ली इसके। लेकिन जोड़ना जो है अंकों को अंकों की जगह जोड़ना है, और जिनके साथ जो हमारा शब्द जुड़ जाता है कुछ भी एक्स वाई जेड, उसको अलग जोड़ते हैं। तो ये 20 एफ को इस तरह से लिख लिया हमने। उसके बाद 5 की 22 से गुणा कर देंगे, 5 की 22 से गुणा करेंगे तो 22 पंजे 110 होता है, 24 चौके 96 होता है, तो 4 चौके 16 हासिल लगे 1 और 4 दूनी 8 1 9। तो ये आ गया हमारा। अब देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक आपने समझ लिया है कि कैसे हमें क्या करना है, क्योंकि हमने इसमें सिंपल मेथड लगाया, क्योंकि टिप्स पे गिना जा सकता है, बहुत आसान है। तो यहाँ पर हमें निकालनी है बारंबारता, एफ का मान निकालना है। तो बच्चों की संख्या जो है इसमें इसने नहीं बताई है, तो हम इनको आपस में जोड़ लेते हैं। बच्चों की संख्या क्या होगी, तो जोड़ लेते हैं। यहाँ पर मोहल्ले के बच्चों को कह दिया बस ऐसे ही, और एफ कर दिया कि एफ बारंबारता नहीं थी, तो क्या होगा, एफ को जब हम साइड में रखेंगे और टोटल नंबरों को अलग जोड़ लेंगे। तो आप ऐसा करें, एफ के ऊपर ये लगा लीजिए पेन सा, ताकि आपको दिक्कत ना हो। आप इनको सबको डायरेक्ट जोड़ दीजिए। 7 और 6 13, 13 और 13 कितने होते हैं 26, 26 और 9 कितने होते हैं 35, 35 और 5 कितने होते हैं 40, 40 और 4 कितने होते हैं 44। तो ये आ गया डायरेक्ट आपका 44। तो साथ में क्या है, एक एफ है, तो एफ को यहाँ पे साथ में इधर साइड में जोड़ देंगे, 44 प्लस एफ हो जाएगा, सही है। और इसी तरह से इनको जोड़ लेते हैं सारों को। तो यहाँ पर भी हम बीच में ये रख लेते हैं पेन, ताकि आपको दिक्कत ना हो, ताकि आपको पता चले कि सब डायरेक्ट जोड़ रहे हैं। 20 एफ को हम अलग से जोड़ेंगे। तो 4 4 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 चौके 16, 16 16 और यहाँ पे 0 है 6, 16 और 6 22, हासिल कैरी करेंगे 2, यानी हासिल के 2 ऊपर ले जाएंगे। तो यहाँ पे जोड़ेंगे 8 और 2 10, 10 और 8 18, 18 और 4 22, 22 और 3 25, 25 और 1 26, 26 और 9 35, 35 के 5। इसी प्रकार से हासिल के कैरी करेंगे 3, जो हमारे 100 यानी यहाँ पे इसके हिसाब से 100 की उसके हिसाब से आ जाएंगे। तो यहाँ पे रख लेंगे 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 और 1 7। तो यहाँ पे आ गया हमारा 7। तो 752 आ गया टोटल यहाँ पर, और प्लस में 20 एफ जोड़ देंगे। तो इस प्रकार से हम इसको अलग से कर लेंगे। तो यहाँ तक आप समझ होंगे प्यारे विद्यार्थियों। अब आ जाती है बात फॉर्मूले की। तो हमारे पास यहाँ पर हमारे पास फ्रीक्वेंसी F1 का मान भी आ गया, FI का मान भी आ गया, और FXI का भी। अब इनका क्या करना है, फॉर्मूले के अनुसार इनका जोड़ करना है। तो यहाँ पर हम मान पुट कर देते हैं, हमारे फॉर्मूले में ऑलरेडी दे रखा था, मान यहाँ पर रख देते हैं। आगे बढ़ेंगे तो पाई का मान हमारे पास, बार का मान मध्य का 18 है, बराबर कर लेंगे। सिग्मा FXI का मान हमारे पास टोटल जोड़ करने पर आया था यहाँ पे 752 प्लस 20 एफ, ये 20 है बटे में जो है कितना आया, सिग्मा लगाने की आवश्यकता नहीं, सिग्मा बस फॉर्मूले का होता है, हमने जोड़ कर दिया है। जोड़ कर दिया उसका मतलब सिग्मा का मतलब जोड़ ही होता है, सबमिशन होता है। और यहाँ पर FI का मान कितना आया 44 प्लस एफ। तो अब यहाँ पे 18 ऑलरेडी दे रखा है, जिस संख्या के नीचे कुछ नहीं होता उसके एक होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, आर पार गुणा करने पर, आर पार गुणा करने पर, तो यहाँ पर इनकी गुणा कर देंगे, करने पर
तो आर पार गुना होगी तो क्या होगा, इसकी इसके साथ गुना होगी, हर की इसकी अंश की इसके साथ हो जाएगी। तो यहाँ पर गुणा करी तो क्या आया, यहाँ पर साइड में आगे हमारा आगे बढ़ने पर, तो यहाँ पर आगे बढ़े तो यहाँ पर आया 752 प्लस 20F, और ये 20F है, सॉरी 20F इस प्रकार से बनाया हमने, F है और माइनस यानी बराबर की तरफ हो जाएगा क्योंकि बराबर से गुणा हो रही है। तो 44 इसके साथ गुणा हुई, एक के साथ गुणा हुई तो 752 प्लस 20F आ गया एक तरफ। अब 18 की गुणा किसके साथ हो रही है, 18 गुणा 44 प्लस F के साथ, तो इसको ब्रैकेट में कर लिया हमने। तो इनकी गुणा कर देते हैं यहाँ पे। अब हमारे पास पेज कम रह रहा है तो हम यहाँ पे पेज अलग से ले लेते हैं, तो गुणा कर देते हैं। तो 752 ऐसे ही रहेगा प्लस 20F बराबर 18 गुणा कर लेंगे 44 के साथ, 18 चौक 72, 18 चौक 72 हासिल लगे 7, 18 चौक 72 और 7 89, 79 यानी 89 होता है 79, तो 79 कहते हैं इसको, 79 आ गया हमारा। और प्लस में 20F के साथ भी गुणा हो जाएगी तो क्या होगा, 18F हो जाएगा गुणा करके, क्या हो गया हमारे पास 18F गुणा आ गया। तो अब क्या करते हैं, चर राशि को चर राशि की तरफ कर लेंगे, चर राशि को चर राशि की तरफ कर लेंगे। तो 20F को लिख लेते हैं पहले यहाँ पे आगे बढ़ने पर, बढ़ते जाएंगे ऐसे आगे। 20F बड़ा संख्या है और ये 18 के जो है, ये जब बराबर से इधर जाते हैं, रूल है, नियम है हमारा कि चिन्ह जो है अगर प्लस का है तो माइनस का हो जाता है। तो यहाँ पे जाने के बाद क्या होगा, 18F माइनस का हो जाएगा, बराबर में 792 है इधर और 752 इधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, इसका चिन्ह भी चेंज हो जाएगा। तो अब क्या आ जाता है, 20F में से 18F घटाएंगे तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा, 2F, और बराबर 792 में से ये घटाएंगे 792 में से 752, तो 2 में से 2 गए 0, 9 में से 5 गए 4, तो 7 में 7 गए 0, तो हमारे पास 40 आया। तो F की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास बारंबारता की, तो ये आ जाएगी 40 को 2 से भाग कर देंगे, नीचे जाएगा तो इससे भाग हो जाएगी, तो F बराबर आ जाएगा हमारा, इसे काट जाएगा ये 20 दूनी 40, तो 20। तो इस प्रकार से हमारी जो बारंबारता आई है वो है 20, तो यही होगा हमारा आंसर, ये हमारा क्या आ गया, आंसर। तो इस प्रकार से हम बारंबारता निकाल सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों। तो मिलते हैं नेक्स्ट सवाल में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।